नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट की कुछ प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। आप इसे ज़रूर अभ्यास करें और अपने लेवल को पहचानें कि मैं कितने पानी तक में हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपके बीच लाऊंगा और आपको मैं बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो मैं आपका बहुत बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड किस रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की किस रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या है, सफ़ेद, काली, हरी या भूरी। इसका आंसर क्या होगा, काली परत। कॉपर ऑक्साइड की जो कलर होता है वो काली परत चढ़ जाती है। ठीक है, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, काला रंग का परत चढ़ जाता है। ठीक है, तो एक का बी नंबर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मैं बिना लाग लपेट के आपके सामने बात करना चाहता हूँ। अनावश्यक बातें मुझे पसंद नहीं है, ये इसमें आपका भी समय की बर्बादी है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि CuO कॉपर ऑक्साइड के ऊपर कौन सी गैस प्रवाहित की जाए कि सतह की काली परत भूरी हो जाए। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर कौन सा गैस को प्रवाहित किया जाए ताकि उसकी जो काली सतह है वो भूरी हो जाए। इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर हाइड्रोजन होगा। ठीक है, 2 का बी नंबर होगा, हाइड्रोजन गैस। तीसरा क्वेश्चन, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में बदलना कौन सी अभिक्रिया हुई। ठीक है, ऑक्सीडेशन, उपचयन, ऑक्सीकरण या उपरोक्त में सही। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 का डी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का कई नाम है, ऑक्सीडेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, उपचयन भी कहते हैं और ऑक्सीकरण भी कहते हैं, इसलिए इसका तीनों आंसर होगा 3 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन, उपचयन, ऑक्सीकरण, उपरोक्त में सभी। इसका आंसर क्या होगा, 4 का डी नंबर होगा। ठीक है, 4 का डी नंबर ऑक्सीकरण कहा जाता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीडाइजेशन कहा जाता है, उसको हिंदी में उपचयन या ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो 4 का डी नंबर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे क्या कहा जाता है, अपचयन, रिडक्शन, अवकरण या उपरोक्त में सभी। तो किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे रिडक्शन कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है, अवकरण भी कहा जाता है उसे, तो इसलिए 5 का डी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन की कमी होगी, उपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है, या उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 का डी नंबर होगा। ठीक है, 6 का डी, हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो तो दोनों ही परिस्थितियों में से ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 का डी नंबर। 7 नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, अपचयन, रिडक्शन, अवकरण या उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 का डी नंबर होगा, उसे रिडक्शन कहा जाता है, अपचयन या अवकरण कहा जाता है। ठीक है, 7 का डी नंबर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O में CuO का क्या हुआ। ठीक है, CuO का क्या हुआ, इस अवकरण हुआ, अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ या उपरोक्त में सभी हुआ। तो यहाँ पर देखा जाए कॉपर से कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। तो ऑक्सीजन का जब वियोग होता है तो मैंने अभी पढ़ा उसको क्या कहते हैं, उसको रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो 8 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, रिडक्शन को ही कहा जाता है, अपचयन, अवकरण। ठीक है, तो 8 का डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O में H2 का क्या हुआ, ऑक्सीडाइजेशन हुआ, उपचयन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ या उपरोक्त में सभी हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 का डी नंबर। ठीक है, क्योंकि H2 H2O में बदल रहा है, यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन होगा, तो 9 का डी नंबर होगा। ठीक है, 9 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन, 10 नंबर,
किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीकृत हो रहा है और ये दूसरा क्या हो रहा है, रिडक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उपचयन, अपचयन अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, ए बी दोनों, या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। उपचयन अभिक्रिया को ही रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। किसी एक अभिक्रिया में यदि एक ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है एक का, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो इन दोनों को क्या कहते हैं? रिडक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 का सी नंबर होगा। 10 का सी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन अगला। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संक्षारण, निस्तापन, भर्जन या यसद लेपन। तो इसको क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, 11 का ए नंबर होगा। ठीक है, 11 का ए नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन संक्षारण के उदाहरण है? चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ए बी दोनों, या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ना। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना या तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये संक्षारण के उदाहरण है, ये खराब होने का उदाहरण। ठीक है, 12 का सी नंबर होगा। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरा सपोर्ट करें। मैं आपको 8 महीने के अंदर एग्ज़ाम आते आते मैं आपके सारे सब्जेक्ट को मैं बेहतरीन में ना बदल दिया तो मेरा नाम नहीं। ठीक है, तो 12 का सी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। तेल और वसा के पदार्थ का उपचयित होना क्या कहलाता है? ठीक है, तेल और वसा के पदार्थ का उपचयित मतलब हो गया ऑक्सीकरण होना, क्या कहलाता है? संक्षारण, विकृत गंधिता, निस्तापन या भर्जन। तो 13 का क्या होगा? बी नंबर होगा। 13 का बी नंबर, विकृत गंधिता कहा जाता है। 13 का बी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो 14 का क्या होगा? नाइट्रोजन भरी होती है। चिप्स की थैली में कौन सा? नाइट्रोजन भरा होता है। 14 का बी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए कौन सी ऊर्जा की जरूरत होती है? वियोजन मतलब अपघटन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए कौन सी ऊर्जा की जरूरत होती है? प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, या उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 का डी, उपरोक्त में सभी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सोलह नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ठीक है, जो ऊष्मा छोड़ती है। ठीक है, श्वसन, कंपोस्ट खाद बनना, प्राकृतिक गैस का दहन, उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? 16 का डी नंबर होगा। सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? सफेद, हरा, नीला या काला। तो इसका आंसर क्या होगा? हरा होता है, हल्का हरा होता है। ठीक है, सब फेरस सल्फेट का रंग होता है हल्का हरा। ठीक है, सारी किताबों से निकाले गए प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, 17 का बी नंबर। 18 नंबर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद का निर्माण करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH होल 2 प्लस CO2 क्या बनाएगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, या हाइड्रोजन गैस, या CaCO3 या O2। इसका आंसर क्या होगा? 18 का सी नंबर। कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। 18 का सी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देखते हैं, सवाल थोड़ा बड़ा है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। कहता है 25 ml जल युक्त ABC के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं। A, B तथा C बीकर में कुछ मात्रा में NaOH, निर्जल CuSO4 तथा NaCl मिलाया गया। यह पाया गया कि बीकर A और B के विलयन के ताप में वृद्धि हुई, जबकि बीकर C के विलयन में ताप में कमी हुई। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कहता है A और B का जो बीकर है उसमें ताप में वृद्धि हुई है और बीकर C में ताप में कमी हुई है। ठीक है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। बीकर ए और बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बीकर ए और बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, बीकर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संपन्न हुआ है, बीकर सी में ऊष्माशोषी अभिक्रिया संपन्न हुआ है। तो आपको पता होगा कि जो ऊष्मा छोड़ता है वो क्या होता है? ऊष्माक्षेपी होता है, जो कि बीकर ए और बी का ताप बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। तो एक तो ऑप्शन होगा। ठीक है, ए और बी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये तो हो ही रहा है। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? पहला क्या होगा? ए नंबर होगा। ठीक है,
पहला ये तो हो ही रहा है, ठीक है। अभी मैं ऑप्शन पर नहीं जा रहा हूँ, पहला ये स्टेटमेंट तो सही है। फिर दूसरा नंबर ये कहता है कि बीकर सी का जो है ताप घट रहा है, ताप घट रहा है, तो वो क्या होगा? उष्मा क्या कह रहा है? बीकर सी का ताप घट रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? उष्मा क्या होगा? देखिए ए और बी उष्मा शोषी अभिक्रिया, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये होगा नहीं होगा। बीकर सी उष्मा छेपी अभिक्रिया है, तो बीकर उष्मा छेपी कैसे होगा? यदि उष्मा छोड़ रही है तो, ठीक है। उसके बाद बीकर सी उष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो ये होगा, इसलिए आंसर क्या होगा इसका देख लेते हैं ऑप्शन में। इसका आंसर, ठीक है, 19 नंबर का आंसर क्या होगा देख लेते हैं, ठीक है। 1 और 4 जो हमने निकाला था, ठीक है, 1 और 4 देख लीजिए फिर से, 1 और 4 ये हुआ, ये क्या होगा? इसका उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या बताए थे? उष्माशोषी, क्योंकि बीकर का तापमान गिर रहा है, इसलिए 19 का आंसर क्या होगा? 19 नंबर का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, 1 और 4, ठीक है। ऐसे प्रश्न आसान होते हैं, ठीक है, देखने में बड़े लगते हैं, पर थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचा जाए तो ये आसानी से बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन, ठीक है, कहता है अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया जाता है। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विहीन हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सी उपयुक्त वो व्याख्या उपयुक्त प्रेक्षण के लिए सत्य है? तो इसका ऑप्शन क्या है? KMnO4, ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट का एक ऑक्सीकारक है, FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है। बी नंबर कहता है FeSO4 एक ऑक्सीकारक है, KMnO4 को ऑक्सीकृत करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है तनुता के कारण रंग विलुप्त हो जाता है और कोई अभिक्रिया नहीं होती है। फिर कहता है KMnO4 एक अस्थायी यौगिक है और FeSO4 की उपस्थिति में एक रंगहीन यौगिक में अवघटित हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। KMnO4 क्या है? इसका आंसर होगा KMnO4 जो है एक ऑक्सीकारक है और यह FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। बी Pb प्लस CuCl2 क्या बनता है? PbCl2 प्लस Cu, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl, C प्लस O2 CO2। फिर है चौथा नंबर CH4 प्लस 2A2 2O2, तो CO2 प्लस 2H2O। तो विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन में क्या है? एक दोनों में बदला बदली हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, इसका केवल 2 बी नंबर होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा 2 नंबर, केवल 2, ये आंसर Na2SO4 BaSO4। देखिए SO4 चला गया किसके साथ? Ba के साथ, और Cl2 चला गया Na के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 21 नंबर का बी। 21 का क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। 21 का बी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आपकी किताब में एग्जाम्पल जो है वहां से दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? ठीक है, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, सिल्वर क्लोराइड के उधरपतन से, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन से, सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? देख क्या होगा? इसका आंसर सिर्फ एक होगा, एक, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ 1 नंबर होगा, ठीक है, केवल 1 होगा, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, ठीक है। इसे श्याम श्वेत फोटोग्राफी भी कहा जाता है। आप क्लास 10 की बुक देखिएगा तो वहाँ लिखा हुआ है श्याम श्वेत फोटोग्राफी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए भी है, ठीक है। दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो दोनों अच्छे से आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में उष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहा जाता है। इनमें कौन सा कथन सत्य है? यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है, यह एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, परिणामी विलयन pH 7 से अधिक होगी, परिणामी विलयन pH 7 से कम होगी। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या देगा? आप ही बताइए, ठीक है। कहने का मतलब है कि कैल्शियम ऑक्साइड
जो है CaO को जब पानी में मिलाते हैं तो CaOH2 बन जाता है, ठीक है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी होगी कि ऊष्माक्षेपी होगा। तो पहले पता है कि जब जलाया जाता है तो आप देखते होंगे वो डबडबाने लगता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। तो इसका पहला क्या होगा, एक ऑप्शन के अनुसार ये तो सही है। दूसरा, जब CaOH2 बन रहा है तो वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप का है, तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप क्या होता है, वो क्षार होता है। तो क्षार का मान क्या होगा, क्या होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 7 से अधिक। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका pH मान 7 से अधिक होगा। तो 2 और 3 जिसमें होगा वही होगा, तो बी नंबर हो जाएगा इसका। इसका आंसर बी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी, 2 और 3। तो ये कौन सा आंसर था, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, ठीक है। 23 का बी नंबर हो गया, 2 और 3। मतलब यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और परिणामी विलयन pH 7 से अधिक होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि pH मान 7 से अधिक होगी, मतलब ये क्षार है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, 24 नंबर, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर, ठीक है। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया पर बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्न में कौन सी अभिक्रिया के प्रकार को यह प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, या अवक्षेपण अभिक्रिया होगा, या संयोजन अभिक्रिया होगा, या ए बी दोनों होगा। इसका आंसर होगा क्या, 24 का डी नंबर होगा, ठीक है। 24 का डी, मतलब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है और अवक्षेपण अभिक्रिया है। मतलब इसका क्या होगा, BaCl2, यदि आप इसको फार्मूला देखना चाहें तो BaCl2 प्लस NH4 होल टू SO4, मतलब देखा जाए तो ये हो जाएगा BaCl2 प्लस NH4 होल टू और SO4। ये जो है ये अभिक्रिया करके बना देता है BaSO4, ठीक है। BaSO4 प्लस बन जाएगा 2NH4Cl, ठीक है। तो यहाँ पर जो BaSO4 है वो एक अवक्षेप है, प्रिसिपिटेट है, ठीक है। मतलब अवक्षेप बनता है, नीचे जम जाता है वो, इसलिए दोनों होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक दूसरे के आदान प्रदान करता है। Cl जो है, जो Cl है वो चला गया है NH4 के साथ और NH4 आ गया SO4 के साथ। तो यहाँ दोनों अभिक्रिया हो रहा है, 24 का ए भी होगा और 24 का बी भी होगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, जल एक विद्युत अवघटन की जल एक, ठीक है, जल क्या है, एक जल का विद्युत अवघटन एक अवघटन अभिक्रिया है, ठीक है। अवघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अवघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोलर द्रव्यमान अनुपात क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, 25 का बी नंबर होगा, 2:1। इसका हाइड्रोजन, मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोलर द्रव्यमान का अनुपात होगा 2:1। 25 का बी नंबर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का उदरपातन, जलवाष्प का संघनन, या जल का वाष्पीकरण, ठीक है। इसका क्या होगा, देखिए कह रहा है ऊष्माशोषी, जो ऊष्मा का शोषण करेगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण तो ये नहीं होगा, ये तो ऊष्मा छोड़ेगी, ठीक है। शुष्क बर्फ का उदरपतन, जलवाष्प का संघनन। तो जलवाष्प का संघनन कब होगा बताइए, जलवाष्प का संघनन जो होगा, जलवाष्प का संघनन जब वो ऊष्मा छोड़ेगा तब वो धीरे धीरे पानी बनेगा। इसमें 3 नंबर तो होगा, ठीक है, 3 नंबर होगा, ठीक है। जल का वाष्पीकरण, जल तो और टेम्परेचर लेगा तब वाष्प बनेगा, इसलिए ये नहीं होगा, तो ये होगा 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, 26 का 2 और 3। एक मिनट देख लेते हैं ऑप्शन थोड़ा, ठीक है। 2 और 4, ठीक है, 2 और 4, हाँ सॉरी, हाँ उष्मा शोषी है यहाँ पर, ठीक है। उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, उष्मा का शोषण जो करेगा। तो उष्मा का शोषण कौन होगा, देखिए जलवाष्प का हो जाएगा, जलवाष्प का संघनन, ये उष्मा लेगा तभी होगा। और ठीक है, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी अभिक्रिया में उष्मा का शोषण होता है, तो ये तो होगा, ठीक है। जलवाष्प का वाष्पीकरण होगा, ठीक है। और दूसरा कौन होगा, शुष्क बर्फ का उदरपतन, शुष्क बर्फ का उदरपतन ये होगा। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो ये तो देख ले, एक बार लिख देते हैं यहाँ, ये हो जाएगा उष्मा का क्षेपी, ये क्षेपी हो जाएगा, ये उष्मा क्षेपी हो जाएगा, ठीक है। ये उष्मा छोड़ेगा, ठीक है।
ठीक है, ये ऊष्मा क्या होगा, छोड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये ऊष्मा छोड़ेगा और हमको निकालना है ऊष्मा शोषी का, तो ठीक है, तो इसका ये वसुष्क वर्ग का उदाहरण, ये भी छोड़ेगा ऊष्मा, ये ठीक है। जलवाष्प का संघनन, ये हो जाएगा ऊष्मा शोषी आपका। 3 नंबर जो होगा वो ऊष्मा शोषी होगा। जलवाष्प का ये हो जाएगा जलवाष्प का वाष्पीकरण, ये हो जाएगा ऊष्मा शोषी। ठीक है, ये हो जाएगा ऊष्मा शोषी। 4 नंबर, एक तो 4 नंबर ऊष्मा शोषी हो रहा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हो जाता है 4 नंबर तो हो रहा है, और 2 नंबर को देखते हैं क्या है, शुष्क बर्फ का उद्गम पतन, ये भी ऊष्मा शोषी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसका आंसर निकला डी नंबर। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर 26 का क्या हो गया, डी नंबर हो जाएगा। 26 का डी, 2 और 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। जलीय पोटासियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट अनुपलब्ध हो तो किसे उसके स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है, लेड सल्फेट, लेड एसीटेट, अमोनियम नाइट्रेट या पोटासियम सल्फेट। इसका हो जाएगा 27 का बी नंबर होगा। ठीक है, लेड एसीटेट का। ठीक है, 27 का बी नंबर होगा। लेड एसीटेट का हम प्रयोग कर सकते हैं, यदि लेड नाइट्रेट अनुपलब्ध नहीं हो तो हम लेड एसीटेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। 27 का डी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा हीलियम, हीलियम अथवा नाइट्रोजन। तो इसका आंसर होगा 28 का डी नंबर होगा, हीलियम अथवा नाइट्रोजन। 28 का डी नंबर होगा। 29 नंबर आंसर क्या होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। 2KClO3, यहाँ पर होगा उष्मा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ छूट चुका है, यहाँ पर तीर के ऊपर उष्मा लिखा होगा। 2KCl + 3O2 निम्न में कौन सा कथन अभिक्रिया के संबंध में सही है, तो हम पहले देख लेते हैं। यह एक अपघटन अभिक्रिया है चूंकि, तो यह सही लिख रहा है चूंकि KCl3 जो है टूट रहा है, तो अपघटन अभिक्रिया हो रहा है। उष्मा शोषी अभिक्रिया, मैंने अभी कहा ना तीर के ऊपर एक चीज़ उष्मा छूट चुका है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है, तो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। यह एक संयोजन तो है नहीं, वियोजन है। यह एक अपघटन अभिक्रिया उष्मा छेपी तो है नहीं क्योंकि उष्मा लिखी हुई नहीं है राइट साइड में। यह एक प्रकाश रासायनिक अवघटन अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तो प्रकाश लिखा रहता नहीं है। इसके अनुसार से क्या होगा आंसर, ए नंबर होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण। ठीक है, एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, तो ये तो नहीं है, ये तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो अवस्था परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। वायु का द्रवीकरण, ये भी नहीं है क्योंकि अवस्था परिवर्तन हो रहा है, गैस से वो बन जा रहा है लिक्विड में। चीनी के प्याले में खुले में पेट्रोल रखना, ये भी नहीं है, ये भी अवस्था परिवर्तन है। उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करना, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी को भी आप गर्म कीजिएगा तो वहाँ रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए आंसर होगा डी नंबर होगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियता ताप पर, ठीक है, अभिक्रियता ताप पर क्रिया कारकों और क्रियाफलों, ये हो गया क्रिया कारक लेफ्ट साइड में और क्रियाफल हो गया राइट साइड में। ठीक है, सही संकेत दे रहा है। यहाँ पर जो एल है, जी है, वो अवस्था को बता रहा है, लिक्विड अवस्था, गैसियस अवस्था। ठीक है, तो कौन सा चीज़ सही प्रदर्शित करता है, देखिए हाइड्रोजन तो गैस है। अब यहाँ बताइए, यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन 31 का एल दे दिया है, एल क्या लिक्विड होता नहीं होगा, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन भी गैस है लेकिन लिक्विड दिया है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2H2 + G, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है पर ऑक्सीजन लिक्विड तो नहीं है, ये भी गैस है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 2H2 + G ये गैस है, O2 भी गैस है और हमारा जल लिक्विड है, तो इसलिए मेरा आंसर यहाँ मिल जा रहा है, 31 का सी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं। 2KCl3, तो 2KCl + 3O2 ये तो वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, MgO + H2O, MgOH2, यहाँ पर दो जुड़ के एक बन रहा है। ठीक है, तो ये तो होगा। ठीक है, ये तो होगा।
4Al प्लस 3O2 2Al2O3, ये भी होगा क्योंकि दो जुड़ के एक बन रहा है। और Zn प्लस FeSO4 ZnSO4 प्लस ये तो विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। जिंक जो है वो विस्थापित कर दे रहा है लोहा को, तो इसलिए आंसर क्या होगा 32 का। ऑप्शन देख लेते हैं 32 का 2 और 3, डी नंबर होगा 2 और 3, आंसर होगा 2 और 3, ठीक है। इसे फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 और 3 में ये आ गया, ये और ये, ठीक है। ये दोनों क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, दोनों क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कि इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं आपके पास और अच्छे से अच्छे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। धन्यवाद।